अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इट्स अबाउट इंग्लिश वोकेबलरी। ये इंग्लिश वोकेबलरी क्या होती है पहले तो हम ये समझेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में कैसी वोकेबलरी आती है, किस तरह से वोकेबलरी आती है, ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में हम समझेंगे। मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ दूंगा वोकेबलरी के बारे में, उसको प्रिपेयर कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको दो लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। एक पीडीएफ की फाइल आपके स्टडी ग्रुप में आ जाएगी, ग्रीन ग्रुप में एंड ब्लू ग्रुप में, जिन लोगों ने फीस पे करके ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, स्टडी ग्रुप। और दूसरा आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वेबसाइट पे एक लिंक है जो पास्ट पेपर्स में जितनी वोकेबलरी आ चुकी है हमारे डिफेंस के एग्जाम में वो आपको मिल जाएगी, तो वो आप प्रिपेयर कर लें। चांसेस हैं कि उसी में से इंशाल्लाह वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएगी। वोकेबलरी जो आपके टेस्ट में टेस्ट की जाती है, आपके पैटर्न में जो इस्तेमाल होती है, किस किस तरह से वोकेबलरी, वो जरा देख लें। सिनोनिम आ जाते हैं डायरेक्टली। सिनोनिम का मतलब हम माना अल्फाज, ठीक है, जिनके अल्फाज सेम हो, जैसे बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, क्रिएशन, ये सेम मीनिंग के वर्ड होते हैं। तो ये आपको एक अल्फाज दिए होते हैं, चार ऑप्शन दिए होते हैं। इसी तरह एंटोनिम्स, ऑपोजिट, मुतजाद माना, ऑपोजिट मीनिंग जो होते हैं, ये एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद जंबल ऑफ वर्ड्स आता है। कोई लफ्ज है, उसके अल्फाबेट्स को आगे पीछे किया होता है, वो आपने गैस करना होता है। ऑल्दो बहुत इजी आते हैं, लेकिन वोकेबलरी अगर होगी तो, अगर आपके पास अल्फाज का जखीरा ही नहीं होगा, वोकेबलरी नहीं होगी, तो आप कैसे गैस करेंगे। जैसे एक वर्ड आता है, इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएं। आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं, प्लीज टाइप इन चैट, आपकी चैट सिर्फ मुझे नजर आएगी। इसको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करें। जी, आप सबने कन्वर्ट कर दिया। काइंड कैसे किया? आपके पास काइंड की वोकेबलरी अवेलेबल थी तो ही आप कन्वर्ट कर पाए ना। तो इस तरह के जमल ऑफ वर्ड भी बड़े आसान से आते हैं। फिर हमने एक टॉपिक कवर किया था लास्ट वीक में, दैट इज एनोलॉजी, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। उसकी बेस पे फिर हम नेक्स्ट रिलेशनशिप डिफाइन करते थे। तो एनोलॉजी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अगर आपकी वोकेबलरी ठीक नहीं है तो आप एनोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करने के लिए आपकी वोकेबलरी बड़ी ज़रूरी है। उस क्लास में हमने एक एग्जांपल की थी, राइड एंड माउंट। राइड और माउंट का एक क्वेश्चन हमने किया था। इसका डिफरेंस कितना मैटर करता है? एक जगह पे सही जवाब माउंट था, लेकिन सब लोगों ने उसका राइड का किया था। हॉर्स की बात हो रही थी। बोर्ड एज टू ट्रेन, हॉर्स एज टू डैश। तो किसी चीज पे सवार होने को, ट्रेन पे सवार होने को बोर्डिंग कहा जाता है, बोर्ड कहा जाता है। घोड़े पे सवार होने को माउंट कहा जाता है। तो अगर आपको माउंट और राइड का डिफरेंस नहीं पता, राइड घुड़सवारी को कहते हैं, घोड़े पर बैठ के घोड़े को दौड़ाने को राइडिंग कहा जाता है। घोड़े पे चढ़ने को, सवार होने को माउंट कहा जाता है। ये छोटे छोटे चीजें हैं। ये सवाल आपकी मल्टीपल टाइम आ चुका है। एनोलॉजी के केस में भी आपकी वोकेबलरी इस्तेमाल होती है। लास्ट वन इज ऑड मैन आउट। ये टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, वैसे मैं करवा चुका हूँ लेकिन रिपीट भी होगा। ऑड मैन आउट का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है कि तीन से चार तरह के चार आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक लफ्ज आपने किसी कंडीशन पे, किसी क्लासिफिकेशन की बेस पे अलग करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपके सामने, मैं लिखूं फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। वैसे कहूँ कि ऑड मैन आउट, इनमें से एक ऐसा है जो बाकी तीनों से मुख्तलिफ है, तो वो क्या है? आप सब लोग चैट में, जूम की चैट में जो है रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब की चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। जी, किसी ने फुटबॉल कहा है, चीजें कही हैं, तो बैडमिंटन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बैडमिंटन में बॉल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। फुटबॉल में बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, वॉलीबॉल में बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, क्रिकेट में बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो बैडमिंटन इज द राइट ऑप्शन। इसमें एक चीज ये भी बताई जाती है, जिसने फुटबॉल पे क्लिक किया है या ऑप्शन दिया है, कि सर फुटबॉल में जो है वो हाथों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। फुटबॉल में हाथों का इस्तेमाल होता है, गोलकीपर भी हाथ इस्तेमाल करता है, और जब आपकी बॉल आउट होती है तो उस वक्त की थ्रो जो है वो हाथ से की जाती है। तो फुटबॉल के अंदर सिर्फ पाँव का इस्तेमाल नहीं होता, हाथों का इस्तेमाल भी होता है। इस बेस पे आप फुटबॉल को अलग नहीं कर सकते। इस बेस पे अलग कर सकते हैं, बॉल की बेस पे अलग कर सकते हैं। बैडमिंटन में बॉल नहीं है, बाकी हर जगह बॉल है। तो ये बेसिक एग्जांपल है। अगर इसी तरह अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी, देन मसला। वोकेबलरी अगर होनी चाहिए ना,
तो इस तरह आपके पास डिफरेंट प्रे क्या होता है, एनिमल्स की साउंड, डिफरेंट तरह की ऑड मैन आउट आते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक आपकी वोकेबलरी का ही एक किस्म का टेस्ट हो रहा होता है, साथ साथ जबान भी चेक हो रही होती है। ये तो वो इस्तेमाल हैं सर बैडमिंटन इंडोर गेम है जी, बैडमिंटन इंडोर गेम है, वॉलीबॉल भी इंडोर खेली जाती है, तो इसलिए इस बेस पे ये क्लासिफाइड नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो वो टॉपिक्स है, मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि अगर आप वोकेबलरी इंप्रूव कर लेंगे तो आपको टॉपिक्स में आसानी होगी। उसके बाद आपको कहाँ आसानी होगी, आपको ऐसे राइटिंग में आसानी होगी, आपको ऐसे राइटिंग में आसानी होगी जो कि आपने इंटरव्यू से पहले देना है, इनिशियल इंटरव्यू में आपको ऐसे राइटिंग बिफोर इंटरव्यू। सेकंड, इंटरव्यू में आसानी होगी अगर आपके पास वोकेबलरी है। उसके बाद आईएसएसबी, आईएसएसबी में आपको साइक टेस्ट में, डिस्कशन में, इन सारी जगहों पे आपको वोकेबलरी का इस्तेमाल करना है। फॉर्म फिलिंग के अंदर जो आपके पास बेसिक पूछा जाता है, फॉर्म फिलिंग और फाइनल इंटरव्यू, डिप्टी इंटरव्यू भी कहलाता है। तो जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी, मैंने आपको ये बता दिया है कि एक वोकेबलरी को तैयार करने से आपका सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजी, ऑड मैन आउट, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू, आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग, हाइक, डिस्कशन, फाइनल इंटरव्यू, और आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते ही हैं। तो वोकेबलरी का जो टॉपिक है ये आपके टेस्ट के लिए भी है, लेकिन ये लाइफ स्किल्स है, लाइफ स्किल्स। आप सबको आप सबको इंग्लिश बोलनी आती है सर क्लास में, वोकेबलरी का ज़ख़ीरा नहीं है। बोलते-बोलते समझ एकदम समझ नहीं आता मैं इसका क्या कहूँ? इसके बारे में क्या बात करूँ? इख़्लाक़ियात की उर्दू क्या होती है? इसकी उर्दू क्या होती है? शाउटिंग, इस तरह का हर चीज़ दिमाग में फँस रही होती है, तो किसकी कमी होती है? वोकेबलरी की। आपके पास वोकेबलरी हो ना, आपको पानी का पता हो, पानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपको पता हो पानी को चाइनीज़ में कहा जाता है। बाकी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यासे नहीं मरेंगे दुनिया के अंदर। सिर्फ वाटर पता हो, चाइना के अंदर क्या, चाइनीज़ में क्या कहते हैं, रशियन में क्या कहते हैं, जापानीज़ में क्या कहते हैं, तो आपको कोई उसकी ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वाटर को क्या कह सॉरी पानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, चाइनीज़ में, ये पता हो, आप तो दुनिया में पानी पी सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता हो कि शॉपिंग मॉल को, होटल को, ठीक है, हॉस्पिटल को, इसको क्या कहा जाता है उस ज़बान में, हम अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं चाइनीज़ में, तो आपको बाकी ग्रामर आती हो या ना आती हो, आपका गुज़ारा हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता ही वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी को हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे करना है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन नोट्स इज़ द शॉर्टकट, शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं होता। वक़्ती फ़ायदा शायद हो जाता हो, लेकिन लॉन्ग रन फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसका एक लॉन्ग लेक्चर भी ऑलरेडी आपके मोबाइल ऐप में अवेलेबल होगा पोर्टल पे, जहाँ मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि आपने कैसे वोकैब्युलरी मेंटेन करनी, क्या करना है। पहले ज़रा 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह आपने समझने हैं यहाँ पर। ये 4 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए, तो फिर बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, आप सब लोग ज़रा चैटिंग में जल्दी-जल्दी टाइप कर दें वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है? जो समझ आए आपके, उर्दू में लिखना है, फ़ारसी में लिखना है। ज़ूम की चैट में अगर ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है, तो आप यूट्यूब के कमेंट में लिख सकते हैं कि वोकैब्युलरी होती क्या है? अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फ़ाज़ में बता दें मुझे। व्हाट इज़ वोकैब्युलरी? अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा, सम ऑफ वर्ड्स, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, ओके, अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा, अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा, लफ्ज़ों का खज़ाना, नेम ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक। चलिए, आज के बाद वोकैब्युलरी हो सकता है आप जो मैं आपको मैथड बताने जा रहा हूँ, आपको पहले से पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। दैट इज़ द रीज़न मैं रिपीट कर दूँ। अब हमारे ज़हन में आपने जो भी बताया कलेक्शन ऑफ वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स, ऑफ कोर्स उनके मायने भी ना, आपको मीनिंग भी पता होने चाहिए ना। खाली कलेक्शन तो नहीं बस लिख-लिख के रखते रहें। अच्छा, इसका मतलब आपको पता ही ना हो, आपने लफ़ज़ में बस लिख के रख लिया। तो उसका मतलब भी जानना ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ जो वोकैब्युलरी का मतलब समझ आता है, वो समझ आता है बस इनकी मीनिंग याद कर लो, बस। तो ये काम आपने नहीं करना। वोकैब्युलरी का मतलब है आपके पास 4 स्किल्स होने चाहिए, 4 स्किल्स। फिर आपका वर्ड इस काबिल होगा कि वो आपकी
वोकैबुलरी की कलेक्शन में ऐड हो सके। सिर्फ आपने मतलब नहीं याद कर लेना, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी प्रोनाउंसिंग की, सॉरी फॉर दैट। मीन रीडिंग पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग पता है आपको, सही स्पेलिंग पता है कि नहीं पता, ये चीज इंपॉर्टेंट है। राइटिंग लिख सकते हैं, लिखना आता है, पहले क्या चीज आएगी कि नहीं आएगी। प्रोनाउंसिंग प्रोनाउंस करना आता है। एटिकेट्स को एटिकेट्स बोल रहे हैं, एटिकेट्स बोल रहे हैं, एटिकेट्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आखिर में मीनिंग आता है, हम लोग मीनिंग याद करके चलो जी आगे। ये 4 एलिमेंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा सॉरी, एक और चीज थी, मैंने यहाँ थोड़ी सी दिक्कत, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग इम्पोर्टेंट, शायद ये नंबर 1 पे आती है, बस आगे पीछे हो गया साहब, तब रोजों में हो जाता है। ठीक है, तो स्पीकिंग या प्रोनाउंसिंग एक ही चीज है। लिसनिंग, आप जब सुने तो आपको पता हो अच्छा ये उस वर्ड की बात हो रही है। जब आप सुने तो आपको मालूम हो कि अच्छा ये उस वर्ड की बात हो रही है, तो कानों में आवाज जो आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बस कॉपी भी देखा, अच्छा क्या लिखा हुआ है, अच्छा कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट का मतलब बिल्ट होता है, ओके जी खुदा हाफिज आगे। और फिर खुदा हाफिज हो जाता है, घंटे बाद या 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद खुदा हाफिज। एक हफ्ते बाद आपको याद ही नहीं होता। तो आपने क्या किया, आपने एक तो टाइम ज़ाया कर दिया अपना भी, एक मौका मिला था ना याद करने का, आपने ज़ाया कर दिया। तो आपको जो मैं भी मैसेज बताने जा रहा हूँ, देखिए प्लीज आप बेशक साल में एक लफ्ज कर लें यार, लेकिन तरीके से करें। हफ्ते के अंदर 50 कर लेंगे, एक हफ्ते बाद याद कुछ रहेगा, फायदा कुछ नहीं। वोकैबुलरी का मजा जब है जब आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज करें। अगर आप वर्ड्स को इंटरकेट नहीं कर सकते अपनी डेली लैंग्वेज में, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। वो फिर पता नहीं कौन सी कलेक्शन में आप डाले जा रहे हैं, असल जो कलेक्शन है जिसका इस्तेमाल है। तो अब क्या करना है, मैं आपको एक तरीकेकार बताता हूँ। आपने अपने पास ये बहुत से तरीके आपको नेट पे मिलेंगे, बहुत से स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं। पहली चीज तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इंग्लिश हमारे लिए ESL, इंग्लिश हमारे लिए इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। हम पाकिस्तानियों के लिए इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है, इसको ESL बोला जाता है, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। जो गोरा है, जो नेटिव स्पीकर जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, वो इंग्लिश किसी और तरह बोलता है। हमारे लिए उर्दू ESL नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं, अब आप सोच रहे हो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं, तो जी आते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, वहाँ पर दुनिया से हर तरह के स्टूडेंट आए होते हैं। तो उनके लिए उर्दू यहाँ पर एक सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। दैट इज द रीजन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उर्दू लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है। तो ESL उनके लिए है, तो हमारे लिए ESL इंग्लिश लैंग्वेज है। जब आपने ESL सीखनी होती है, उसके वर्ड्स के मतलब सीखने होते हैं, फिर आप किसी और तरह से डील करते हैं। एक नेटिव जो स्पीकर है, आपने कभी आप कितनी दफा डिक्शनरी खोलते हैं, आपने उर्दू की लुगत, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक उर्दू की डिक्शनरी ओपन ही नहीं की होगी, और सब बातें पता है। ग्रामर पढ़ी नहीं होगी, सब बातें पता है। इसी तरह जब जो गोरा है, जो नेटिव स्पीकर है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी ही शी इट दे आर स्पेलिंग एटिकेट किसी चीज में नहीं पड़ता, सब कुछ उसको है। जब मेरे लिए एक लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको यूज करने का एक खास तरीका है। उस तरीके को मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। डेफिनेशन 2 होती हैं, वो देख लीजिएगा। 2 तरह की डिक्शनरी आती हैं। आप हम पाकिस्तान में गलती ये करते हैं, तो हम अब डिक्शनरी रखने का रिवाज ही नहीं है। आप सब लोग यही समझते हैं कि शायद मोबाइल में सब कुछ आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट थोड़े पैसे खर्च करके हार्ड कॉपी ऑफ डिक्शनरी लाजमी रख लें। ये अगले 3 सालों में अगर आपने डिक्शनरी अपने टेबल पर रख ली, आप डिक्शनरी रखी रही, बेशक आप रेगुलर ना इस्तेमाल करें तो खुद इस्तेमाल होती रहेगी, जब आपको नजर आएगी जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगी। अगर आपके पास अच्छी डिक्शनरी है, तो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी, मैं बताता हूँ क्या होती है डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी। ये आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अगर अच्छी ओरिजिनल कॉपी भी हो, तो आपको 1000-1200 से इसके अराउंड अबाउट ही मिल जाएगी। ये खजाना है, ये खजाना है आपके पास, अगर आप रख लें घर में तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट सब कुछ है, हार्ड कॉपी की जो बात है उसका मुकाबला नहीं। तो आगे चलने से पहले ये सर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, एक चीज होती है प्रिस्क्रिप्शन,
डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या लिख के देता है? प्रिस्क्रिप्शन। आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, प्रिस्क्राइब्ड करता है। आप सवाल नहीं करते डॉक्टर साहब ये दवाई लिख के दे रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, वो होंगे नहीं। उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, आपने मान लिया। ये होती है प्रिस्क्रिप्शन। आप वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर देता है आपको दवाई, दवाई लाके घर खोलते हैं, अंदर निकलती है पर्ची। उस पर्ची को वो छोटा छोटा बहुत कुछ लिखा होता है, जो कि आप में से आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए होता ही नहीं है, वो डॉक्टर के लिए होता है। डॉक्टर पढ़ चुका होता है इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को, किन हालात में नहीं देनी, कितनी एज वालों को नहीं देनी, कितनी डोज नहीं लेनी, अगर ये दवाई खा रहे हैं तो साथ ये नहीं लेनी, हर चीज को पता होती है। ये होता है फर्क प्रिस्क्रिप्शन का एंड डिस्क्रिप्शन का। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बुक स्टोर्स पे आपको डिक्शनरी मिलेंगी, वहाँ सारी कौन सी डिक्शनरी मिलती है? प्रिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी। प्रिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी। लफ्ज दिया हुआ है और मतलब दिया हुआ है, लफ्ज दिया हुआ है और मतलब दिया हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी मेरे लिए नहीं है, मैं हूँ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज वाला शख्स, मेरे लिए है डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी, जिसमें आपको वर्ड दिया होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी, उसके अदर सिनोनिम एंटोनिम दिए होंगे, उसका एक सेंटेंस बना के दिया होगा, डिस्क्राइब किया होगा डिटेल के साथ एक वर्ड को। ये है वो डिक्शनरी जो आपने लेनी है, ये वो है वो डिक्शनरी जो आपने इस्तेमाल करनी है। हार्ड कॉपी में ले लें तो समझें इस वक्त तक आज की उम्र में आपके पास जो सबसे कीमती चीज होगी वो ये डिक्शनरी होगी। जब आपने आईफोन एक्स रखा हुआ किसी कार्य का नहीं है, ये डिक्शनरी अगर आपके घर में है तो यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट स्टूडेंट इलम वाइज। तो ये कहीं ना कहीं से हासिल कर लें, लेकिन ध्यान से देख कर कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी होनी चाहिए। क्या देखना है आपने? मैक्सिमम एक वर्ड को इतना एक्सप्लेन किया हो आप थक जाएंगे, यार एक वर्ड को इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ESL, सेकंड लैंग्वेज वालों के लिए ये होता है। लफ्ज मतलब, लफ्ज मतलब, लफ्ज मतलब ये मेरे लिए नहीं है, ये है गोरों के लिए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में लुगत देखें तो वहाँ मतलब लिखा होगा और उसका लफ्ज लिखा होगा, उसका मतलब लिखा होगा। हम उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्यों? आपको सेंटेंस भी बनाना आता है, आपको ग्रामर की जरूरत भी नहीं है। तो प्रिस्क्रिप्शन होती है मदर टंग वालों के लिए, डिस्क्रिप्टिव होती है सेकंड लैंग्वेज वालों के लिए। मैंने अरबी सीखनी है तो डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी लूंगा, मैंने चाइनीज सीखनी है, चाइनीज की डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी लूंगा। आप बुक स्टोर पे जाके मांगेंगे, आधे से ज्यादा बुक स्टोर वालों को पता ही नहीं होता, लेकिन नेट पे सर्च कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी डिफरेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी। इसकी ऑनलाइन एक कॉपी है, बहुत सी, खैर तो इंटरनेट के ऊपर तो आपको ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव ही मिलती है। मेरियम डिक्शनरी है, गूगल की डिक्शनरी है, वहां पर ज्यादातर आपको, क्योंकि डिटेल के साथ चीजें दी होती है ना, आपको दुनिया से पढ़ रहे हैं। गूगल की डिक्शनरी जो है चाइनीज में भी सीख रहा है, रशियन भी सीख रहा है, पुर्तगाली भी सीख रहा है, जापानीज भी सीख रहा है, कोरियन भी सीख रहा है, तो वहां पर उन्होंने बनाई ही डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी। और गूगल में एक और बड़ा जबरदस्त फायदा ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, उम्मीद है जी आ रही होगी। एक लफ्ज होता है जी एटिकेट, सब मुझे स्पेलिंग नहीं आते तो कम आते हैं, ये आगे देखें, देखें ये एटिकेट हो गया ओपन। अच्छा ये देखें, ये आपके पास नाउन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जो तरीकेकार है ये इसके प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये बोला कैसे जाता है। आपको मैं अभी ऑन करता हूँ, आपको साउंड आएगा शायद, मुझे बताइएगा। etiquette, etiquette, जी कंफर्म कीजिएगा, आ रहा है? etiquette, लर्न टू प्रोनाउंस, अब देखेंगे आपको प्रोनाउंस करना सिखाएगा, स्लो। etiquette, लिप्स की आपको वो भी दिखा रहा है। etiquette, etiquette, तो ये देखें, अब मुकम्मल डिस्क्रिप्शन क्या था, जो दूसरी में आपको डिक्शनरी बता रहा था, दैट इज ये एक अच्छी डिक्शनरी है, रेनाउंड ट्रेडिशनल डिक्शनरी है, ये भी सारी डिस्क्रिप्शन ही है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नाउन है, अ पर्सन है, इसमें सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, फिर इसकी फर्दर डिटेल भी इस लफ्ज़ की से काफ़ी हद तक चीज़ें। तो एक ये डिक्शनरी है और दूसरा गूगल, आप ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं।
ODDER, ये देखें। डेफिनेशन दी हुई है, इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है। Odd. वेरिएशंस दी हुई हैं, इंटरजेक्शन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, एब्रिविएशन के तौर पे क्या, ये सारी की सारी चीज़ें फिर आपको अदर वर्ड फ्रॉम ऑड से क्या बनते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स दिए हुए हैं। चूज़ द राइट सिनोनिम, एग्जांपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। शी हैड एन ऑड लुक ऑन हर फेस, पीपल वुड कॉल एट ऑड आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो करते हैं। ठीक है? अब मैंने आपको देखें ओवरव्यू बता दिया है। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है। ये आपको मरियम डिक्शनरी में मिल जाए, आपको ऑक्सफोर्ड में मिल जाए, आपको कैम्ब्रिज में मिल जाए, आप इसका इस्तेमाल कर लें। खुदा के लिए ऐसी डिक्शनरी ना इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें एक लफ़्ज़ लिखा हो, एटिकेट्स आगे लिखे हों, अदब-ओ-आदाब, और बस उसके बाद कुछ भी ना लिखा हो। ऐसी डिक्शनरी को अगर घर में है, तो माचिस निकालें, उसको आग लगाएँ और खुद भी अ, जो है उससे बचें और बाकियों को भी बचाएँ। ऐसी चीज़ सिर्फ़ नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है? तो डिक्शनरी हमेशा डिस्क्रिप्टिव रखें। हो सकता है कि आपको इतनी डिस्क्रिप्शन ना मिले, आपको सिर्फ़ सेंटेंसेस मिल जाएँ, फॉर्म मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करें कि चीज़ों को आप, और दूसरी बात ये है कि जिस वक़्त हम वर्ड के बारे में नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, एटिकेट्स था, एटिकेट्स के बारे में जिस वक़्त मैं, या ऑड था, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ़ लफ़्ज़ अगर याद करके आगे चला जाऊँगा, तो मैं उसको अपनी मेमोरी में क्रिएट नहीं कर सकता। हमने चीज़ों को एफ़िलिएट करना होता है। हमने माइंड मैपिंग करनी होती है। जो-जो आप इन्फॉर्मेशन एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हो, उसकी माइंड मैपिंग हो रही होती है। इस वक़्त मैंने डिक्शनरी बोला, आपको फ़ौरन ख़्याल आएगा, अच्छा वो हमारे घर में पड़ी है डिक्शनरी, ये माइंड मैपिंग हुई है। मैंने जैसे ही बोला कि चाइनीज़, आपके माइंड में फ़ौरन आएगा, अच्छा चाइनीज़ कैसे बोलते हैं? फ़ौरन आपका माइंड ने पुरानी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट की है। मैंने जैसे ही बोला अरबी, आपके फ़ौरन माइंड में आता है, अच्छा अरबी सीखनी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बोला, इस्लामाबाद शहरी, हर चीज़ जो मैं वर्ड बोलता हूँ, आपके माइंड में से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। माइंड मैपिंग क्रिएट होती है। तो लफ़्ज़ का मतलब सिर्फ़ याद करके अगर आप आगे चले गए, तो माइंड मैपिंग नहीं होगी। लफ़्ज़ का मतलब याद करें, उसको बोलना सीखें, उसको सुनना सीखें, उसको लिखना देखें, स्पेलिंग का इस्तेमाल, गूगल की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ है स्पेलिंग का, मेरा अपना बहुत बुरा हाल है स्पेलिंग का। गूगल है बस ठीक है, खुद ही ठीक कर देता है। लेकिन हमने लाइफ़ गुज़ार दी है, हमारी जो राइटिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, हम सँभाल लेते हैं। आपने भी ज़िंदगी के इम्तिहानात से गुज़रना है, आपने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अभी गुज़ारनी है सारी की सारी। तो बहुत सी जगहों पे स्पेलिंग्स बहुत बुरा हाल करते हैं, तो इसलिए स्पेलिंग्स पे ख़ास ध्यान दिया करें। चलें जी, सर हम 6th क्लास से रिसेप्शन वाली डिक्शनरी पढ़ते आए हैं और हमें वो उस टाइम याद होता है, बाद में भूल जाता है। जी बिल्कुल, प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन है आमिर। वो ये चक्कर है ना, शॉर्टकट है ना, बस लफ्ज़ देखा, मतलब देखा, याद हो गया। देख लें आप, आज हिसाब लगा लें कितनी वोकैब्युलरी आपको याद है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकैब्युलरी। मैं आपके साथ अभी 2 चीज़ें शेयर करता हूँ। फाइनल चीज़ आगे जाने से पहले आप एक अपना रजिस्टर बनाएँ, अपनी डिक्शनरी बनाएँ। मैं उसको वर्ल्ड वेब का नाम देता हूँ, वर्ल्ड वेब। अपनी डिक्शनरी बनाएँ, छोड़ दें। मैं आपको भी अल्फ़ाज़ दे देता हूँ, एक फ़ाइल में, एक लिंक दे देता हूँ, उनकी खुद सर्च कर के अपनी डिक्शनरी बनाएँ, रंग-बिरंगी बनाएँ। मेरे साथ एएफएनएस में सादिया थी गुजरांवाला से, मैंने उस वक़्त उसको ये चीज़ समझाई थी 2020 अगस्त में। वो कोई वही पिक्चर मैं आपको दिखाऊँगा, उसने जो ज़बरदस्त तैयार की, उसका एएफएनएस नहीं पास हुआ था, लेकिन उसने 7 महीने बाद मुझे अपनी पिक्चर दिखाई, तो उसने 78 पेजेज़ बनाए हुए थे। हर पेज पे 3 वर्ड लिखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग-बिरंगों से सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, और वो थोड़े बहुत मैप-शैप भी बनाए हुए थे वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका था। आपने रजिस्टर लेना है एक नया, और वर्ड लिखना है, नीचे उसका सिनोनिम दो, 2 एंटोनिम्स, सेंटेंस, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, वो लिखना है। प्रोनाउंसिएशन अगर लिखने का तरीका सीख लें, ठीक है, नहीं तो रहने दें, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा उसको गूगल पे जाके सुन लेना है, और 2-3 दफ़ा खुद मुँह से बोल लेना है। फिर किसी का प्यो भी जो है ना, वो आपको वो वर्ड भुलवा नहीं सकेगा। सारी उम्र आपको याद रहेगा, और आपको उसका इस्तेमाल आएगा। इतनी मसलन पैथेटिक सूरत-ए-हाल है कि 50-50 वोकैब्युलरी के लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, पेपर में शायद पास भी हो जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करना आता। ठीक है? अच्छी-अच्छी बंदूकें लेके रख लें, बड़ी सजाई हुई हैं कंधों पे, इस्तेमाल नहीं करनी आती, चलानी नहीं आती जी। मैंने रखी हुई है जी, मैंने ये तो उस वक़्त ली थी, ये मेरे दादा की बंदूक है, चलानी नहीं आती। ये मैंने बड़े-बड़े अच्छे अल्फ़ाज़, सर मैंने 50 अल्फ़ाज़ याद कर लिए हैं, मैंने 70 याद कर लिए, वो मेरा एग्ज़ाम भी पास हो गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं आता। फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये डिस्कशन आप लोगों को सिर्फ़ इम्पोर्टेंस थी बताने के लिए। ये फ़ाइल आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, बिल्ली भी वोकैब्युलरी सीख रही है यार, बिल्ली से सीख लो कम से कम। ये फ़ाइल है आपके पास, ब्लू ग्रुप एंड रेड ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी।
ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। यहाँ पर आपके पास वर्ड है, कुछ सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, लेवल है। अगर आप लगते हैं कि नहीं यार मैं बहुत मसरूफ़ इंसान हूँ, अभी मेरी मीटिंग है शहबाज शरीफ से, फिर इमरान खान से मीटिंग है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मीटिंग करनी है, दुनिया के सारे काम मैंने ही करने हैं, दही भी लेके आनी है, पकौड़े भी बनाने हैं, तो फिर आप बहुत मसरूफ़ इंसान हैं। तो आप ऐसा करें, सिर्फ़ आप लेवल ए के अल्फ़ाबेट्स याद कर लें, ठीक है? लेवल ए के। और आपको लगता है कि नहीं यार, ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, आज नहीं तो कल नहीं परसों मुझे सारे वर्ड याद करने ही पड़ेंगे, तो आज ही कर लेता हूँ। तो फिर आप इस लेवल को भूल जाएँ, आप कंटीन्यूअस इन वर्ड्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ज़्यादा काम नहीं करना, दिन के सिर्फ 5, 3, 4 और 5। अबैंडन, डेज़र्ट, forsake, कीप, इसका आपने सेंटेंस बनाने सीखने हैं, नेट से देखें, खुद कोशिश करें। ये प्रोनाउन है, क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये देख लें। इसको बोला कैसे जाता है, ये चीज़ें देख लें। नेट पे तो अब इतना कुछ है, आप यूट्यूब पे जाएँ तो जाके आप एक ऐप थी मुझे भूली हुई है, उसमें जाके आप लिखें अबैंडन, तो वो आपको मूवीज़ क्लिप निकाल के दे देगा। वो आपको मूवीज़ अच्छी खासी महँगी ऐप थी रजिस्ट्रेशन, वो आपको मूवीज़ क्लिप निकाल के दे देगा पुराने सारे। किस-किस मूवी क्लिप में अबैंडन का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर एब्रिविएट, शॉर्टन, एब्रिविएशन होती है ना, एब्रिविएट, शॉर्ट कर देना, कंडेंस, कन्फाइन कर देना। ऑपोज़िट क्या है, लेंथन, इंक्रीज़, सेंटेंस बनाएँ इसका, मतलब देखें, एबिलिटी, एबल, अबव, अबंडेंट, एक्यूरेट, 5 वर्ड डेली के करते रहें, तो 1 महीने में आपके पास 150 वर्ड्स होंगे, और आप अगर ये 150 वर्ड्स जिस तरह मैंने आपको बताया आप प्रिपेयर कर लें, तो आपकी 17वें ग्रेड के अफ़सर से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। आप अल्लाह आपको लेके जाए सरकारी सिस्टम में, वहाँ सेक्शन अफ़सर जो होता है ना 17वें ग्रेड का, छोटी-सी डिक्शनरी छुपा के रखी होती है नीचे, कंप्यूटर के नीचे या कीबोर्ड के साइड पे। वो क्योंकि सरकारी ऑफ़िसेज़ में, ख़ास तौर पे डिफेंस के ऑफ़िस में इंटरनेट तो होता नहीं है, ना मोबाइल अलाउ होता। तो वहाँ पे सर पे पड़ती है, तो फिर छुप के किताब रखी होती है या डिक्शनरी, वहाँ से आप स्पेलिंग और ये चीज़ें आप चेक कर रहे होते हैं। मैंने जब JF-17 थंडर पे जब काम किया 3 साल, तो वहाँ सबसे बड़ा यही था कि सिक्योरिटी की वजह से ना मोबाइल लेके जा सकते थे। हम तो गूगल वाली नस्ल थे, ना वहाँ मोबाइल लेके जा सकते थे, वो तो बहुत टाइट सिक्योरिटी थी वहाँ पर। किसी किस्म की इक्विपमेंट और ये चीज़ें, और सम टाइम जब ज़्यादा सख्ती होती थी, तो कोई कॉपी पेंसिल भी लेके नहीं जा सकता था। और वहाँ पर ऑफिसर पूछ लेता था, ये लेटर ज़रा लिख के लेकर आ जाओ। वाह जी वाह! और उसमें वर्ड भी इतना पुराना इंस्टॉल हुआ होता था सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से अपडेट नहीं किया जी। वो डिक्शनरी भी उसके अंदर नहीं चल रही होती थी। ओह! यकीन करें, उस टाइम बंदा कहता था ज़मीन फटे और मैं अंदर चला गया। इतना अफ़सोस होता था यार, क्यों स्पेलिंग याद नहीं की। रिसीव के स्पेलिंग भूल जाते थे कि रिसीव में आई पहले आएगा, ई पहले आएगा। बहुत मुश्किल था। मसलन इसलिए अपने स्पेलिंग पे ख़ास ख़्याल रखिएगा, वरना लाइफ़ में बहुत बुरा पछता है जब गूगल ना हो उसके पास और टाइपिंग करनी पड़ जाए। तो ये फ़ाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, 16 पेजेज़ हैं, इसको प्रिपेयर कर लें। तरतीब से लगे रहें, आहिस्ता-आहिस्ता। 5 कुछ भी नहीं होते, 5 अगर आप एस्टीमेट लगाएँ तो शायद 10 मिनट, 10 मिनट में आप ये काम कर लेंगे। ज़िंदगी में अगर आप 10 मिनट दे दें, 1 साल में तो आप वो गए तो वो गए। ये है आप ये चीज़, ये जो लिंक है, ये लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगा। ये वो वर्ड्स हैं, मैंने हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर iccbacademy.com इम्पोर्टेंट डैश वोकैब्युलरी के नाम से, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। ये वो वर्ड्स हैं जो पास्ट पेपर्स में नेवी के, आर्मी के, एएफएनएस के सिनोनिम, एंटोनिम्स की फॉर्म में किसी हद तक आ चुके हैं। मतलब ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि हम कलेक्ट कर लें, तो ये वो वर्ड्स हैं। तो अगर आप, मैं फिर बताया कि यू आर वेरी बिज़ी पर्सन, आपकी अभी ओबामा से मीटिंग है, बाइडेन से मीटिंग है, बहुत मसरूफ़ इंसान है, पढ़ाई करना तो है नहीं, आप फँस गए हैं, आपको तो और बड़े काम हैं। तो फिर आप ये शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से वाइज़ करें, शॉर्टकट का ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये वर्ड्स भी आप लोग देख लीजिए। तो ये 2 सोर्सेज़ इनफ है फॉर योर होल लाइफ़, ठीक है? ये पीडीएफ की फ़ाइल और ये लिंक, इसके अलावा आपको इधर-उधर मुँह मारने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये पूरा कर लें, तो फिर आप इसके बाद कहीं और देखिएगा। ये थी आपके साथ वोकैब्युलरी से रिलेटेड डिस्कशन। इस वक़्त आज बाकी लोग भी क्लास में आए हुए हैं, पीएमए अनाउंस हो चुका है। हमारी ये रेगुलर स्टूडेंट की क्लास थी, मैंने बाकी लोगों को आज जस्ट इनवाइट किया ताकि आपको अंदाज़ा हो कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्लासेस होती हैं। ये जो वोकैब्युलरी का टॉपिक है, ये पीएमए वालों के लिए तो ख़ासकर है, इनके डायरेक्ट वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन बाकी लोग भी, वोकैब्युलरी आपकी ऑक्सीजन की तरह है। वोकैब्युलरी इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर स्टूडेंट, ख़ास तौर पे इन पाकिस्तान। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वोकैब्युलरी की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर दिमाग में कहीं ये आ रहा होगा कि क्या हम इंग्लिश के गुलाम हैं, तो येस हैं, क्योंकि सब कुछ दुनिया इस वक़्त इंग्लिश में है।
कभी हम थे बादशाह जब सब कुछ अरबी में हुआ करता था, फ़ारसी में हुआ करता था, उस वक़्त लोग हमारे गुलाम थे। इस वक़्त सब कुछ इंग्लिश में है, मेडिकल इंग्लिश में है, साइंस इंग्लिश में है, डिफेंस इंग्लिश में है, पायलट इंग्लिश में है, जनरल इंग्लिश में है, एटम बम इंग्लिश में है, तो हम गुलाम हैं, हमने इंग्लिश सीखनी है। दिल से सीखें और इस नीयत से सीखें, सीख के कल को तर्जुमे करें, अपनी लैंग्वेज में करें, तो फिर हम वापस अपना वो मुकाम हासिल करेंगे। ये आपके लिए छोटा-सा मैसेज था, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। 2 सवाल, इसके बाद 2 मिनट की ब्रेक और फिर हम डिस्कशन टॉपिक पे जाएँगे। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ अब्दुर्रहमान सुखेरा योर माइक इज़ ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, अप्लाई सर कब करूं मैं? सर अप्लाई फिलहाल इधर हूँ जॉब पे, तो सर उधर घर जाना है पीर के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ सर कि सर से मशवरा लूँ कि कब अप्लाई करूँ, उसके हिसाब से फिर माइंड सेटअप कर लें इस चीज़ का। बता देता हूँ। जी, एक ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, कब अप्लाई करें, कब अप्लाई करें? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एज़्यूम इट कि कोर्स अनाउंस ही नहीं हुआ, 25 अप्रैल को अनाउंस होगा, बस। एज़्यूम इट, कोर्स अनाउंस ही नहीं हुआ, ठीक है? फॉर्म नहीं चल रहा, वेबसाइट नहीं चल रही, 25 अप्रैल को ओपन होगा, फिर देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी सिस्टम आजकल लोड चल रहा है, सिस्टम में कोई चीज़ चेंज हो गई, ये चीज़ अपलोड नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, सुकून से 25 के बाद आराम से सुकून से जो है, हम वो अपलोड करेंगे, ठीक है? सर जी, पार्ट 2 कब स्टार्ट होना है क्लास का? जी, बस पार्ट 2 स्टार्ट होने लगे। मैथ किस तरह करें? जी, चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन्स थे। हमारा ये सेशन क्वेश्चन्स का सेशन नहीं था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको अलाउ किए। ये होगी हमारी क्लास कंप्लीट। इसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।